हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कि स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का, जो कि हम लोग कवर करेंगे। गाइस, पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। और नंबर्स की बात करें तो नंबर दिए गए लैक्स में। इनकम 1775 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1558.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1949.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 2009.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1772 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1898 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में अगर देखा जाए तो इनकम में डाउन है, बट एक्सपेंस इंक्रीज किया है, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और गाइस, ये जो एक्सपेंस हुआ है ये मटेरियल कॉस्ट में हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा कंपनी के एक्सपेंसेस गाइस देख सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी और इवेंट एंड पावर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा किया गया और अदर एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा हुआ। इसके कारण लॉस, और इस बार का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स में 113 करोड़ का लॉस हुआ था। जिसके बाद कंपनी का जो लॉस है 206.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 394 करोड़ का लॉस है और मार्च 23 क्वार्टर में 159 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लॉस रिकवर किया, लेकिन ईयर ऑन में लॉस डाउन है। और गाइज, यहाँ पे लॉसेस जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिकवर किया क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स है, जो कि पिछले क्वार्टर में 237 करोड़ का चार्ज किया था। और अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट लॉस का, तो कंपनी का जो लॉस हुआ है इस बार का अगर देखा जाए 431 करोड़ का लॉस है। पिछले क्वार्टर में 476 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 315.6 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिकवर है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। लॉसेस इंक्रीज कर रहा है। EPS -1.79 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिकवर है, ईयर ऑन ईयर में डाउन इंक्रीज होता हुआ नजर आया। सो भी निगेटिव में इंक्रीज हो रहा है गाइस। अगर हम इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करेंगे, 6781.7 करोड़ का, 23 में 7458 करोड़ का। इनकम में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 7610.5 करोड़ का, 23 में 8055.4 करोड़ का। एक्सपेंस भी डाउन है, लेकिन यहाँ पे गाइस एक्सपेंस उतना ज़्यादा डाउन नहीं कर पाए, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 924.7 करोड़ का लॉस है और 23 में 785 करोड़ का लॉस है, जो कि 23 से बहुत ज़्यादा डाउन है। लेकिन नेट लॉस की बात करें तो कंपनी को जो लॉस हुआ है इस बार का 1340 करोड़ का लॉस है और 23 में 1341 करोड़ का लॉस है, जो कि लॉसेस 1 करोड़ का अमाउंट रिकवर करती हुई देखने को मिला है। मतलब इस कंपनी का लॉसेज थोड़ा सा रिकवर किया है। और रीज़न क्या है लॉस रिकवर करने का, तो टैक्स, जो कि 375 करोड़ का इस बार चार्ज किया और 23 में 527 करोड़ का चार्ज हुआ था और बहुत ज़्यादा कम चार्ज हुआ है टैक्स। इसी कारण से इस कंपनी का जो लॉस है थोड़ा रिकवर किया है। EPS 5.46 रुपीज़ का है, जो कि एज इट इज सेम है पिछले क्वार्टर से। सेगमेंट वाइज बात करेंगे तो सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन, पावर, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी एंड गोल्फ कोर्स, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर्स, अदर्स, अनएलोकेटेड, इन सभी को ऐड करके रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्वार्टर एंड में देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर में डाउन है। फिनेंशियल ईयर एंडेड का भी डाउन देखने को मिला है इनकम में। तो गाइस, कंपनी के रिजल्ट कोई खास पेश नहीं हुआ है, एवरेज देखने को मिला है। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन का, यहाँ देखिएगा तो -1% का है और प्रॉफिट मार्जिन -0.22% का है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत बड़ी फॉल है। ईयर ऑन ईयर में भी बहुत बड़ी फॉल देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करें गाइस, तो कंपनी का जो इनकम है इस बार का अराउंड 969 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 761.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1237.6 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंस 1098 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 954 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1169 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लॉसेस है 570 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 430.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 146 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में लॉस इंक्रीज कर, और इस बार एक्सेप्शनल आइटम से 441 करोड़ का खर्च हुआ था। जिसके बाद यहाँ पे लॉस है, नेट लॉस है आफ्टर टैक्स 674 करोड़ का लॉस है, पिछले क्वार्टर में 482 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 275 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में लॉस इंक्रीज कर रही है। EPS -2.75 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है। तो गाइस, कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट उतना अच्छा पेश नहीं किया, एवरेज देखने को मिला है। कंसोलिडेटेड में ईयर ऑन ईयर की इनकम प्रॉफिट में डाउन, इनकम में डाउन है और लॉसेस इंक्रीज किया। स्टैंड अलोन में इनकम में ईयर ऑन ईयर में डाउन है, लेकिन लॉसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रही है। इसलिए इस कंपनी का रिजल्ट एवरेज पेश किया है।
शेयर की बात करें 16.75 रुपीज़ पे क्लोज किया था और इसके 0.3% का माइनर सा फॉल ग्रोथ हुआ था, लेकिन कंपनी 1 वीक में 16% का लॉस मिल चुका है, 1 मंथ में 21% का भी लॉस देखने को मिला है, 3 मंथ में 36% का लॉस है। मतलब कंपनी कॉन्स्टेंटली गिरावट देखने को मिल रहा है, इसके शेयर में सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का रिजल्ट बहुत ही वीक पेश किया गया, तो अब यहाँ से मतलब सॉरी एक्चुअली एवरेज पेश किया, अगर यहाँ से कंपनी सपोर्ट लेता है गाइस तो इसमें और भी ज़्यादा एक नया सपोर्ट बना सकता है। अराउंड अगर ये सपोर्ट लेता है तो 14 रुपीज़ के अराउंड में ये सपोर्ट वापस से ले सकता है। और अगर इसमें गाइस कंपनी प्रॉफिट की ओर बढ़ता है गाइस, अगर शेयर में मंडे के दिन पॉजिटिव में आता है गाइस, तो कंपनी के शेयर में जो है वहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। इसलिए अगर नेगेटिव में आता है तो वेट कीजिए, अगर पॉजिटिव में आता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और आप एवरेज भी कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।